औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। Dear students, today we are going to start mathematics 9th class, chapter number 1 and lecture number 23. आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि आपकी बुक पे क्वेश्चन नंबर 5 1.4 का, और इसमें ए की वैल्यू आपको ये गिवन है, बी की वैल्यू ये गिवन है और सी की वैल्यू ये गिवन है। अब आपने वेरीफाई करना है, आपने इस बात की तस्दीक करनी है, इस बात को साबित करना है आया कि ये जो पहली स्टेटमेंट लिखी है ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो ये असल में जनरली फॉल्स होती है, ये समझ आया, बराबर नहीं होते। यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा, फिर ये ट्रू स्टेटमेंट होगी, समझ आया। तभी हम अपना काम करके भी चेक कर लेते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करके, बी और ए को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वल है या नहीं, तो फिर हम क्वेश्चन को दुरुस्त कर देंगे कि इक्वल नहीं है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द बुक। क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर क्या है जी? 1। ए की वैल्यू क्या दे दी गई है हमें? -1320। बी की वैल्यू क्या दे दी गई है? 1 2 -3 -5। क्लियर हो गया? नो, अब हमें बेटा चाहिए दो ना, ए और बी चाहिए, सी अभी चाहिए नहीं, सो देखो वी आर नॉट राइटिंग। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए मल्टीप्लाई बी, ऐसे ही है। ए की वैल्यू हम पहले डाल देंगे -1 3 2 0 मल्टीप्लाइड विद 1 2 -3 -5। ए मल्टीप्लाई बी -1 मल्टीप्लाई 1 +3 मल्टीप्लाई -3 -1 मल्टीप्लाई 2 +3 -5 2। अब दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले पहली रो से मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम, फिर पहली रो से दूसरे कॉलम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 +0 मल्टीप्लाई -3, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 +0 मल्टीप्लाई -5। सो ब्रैकेट क्लोज कर। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो नाउ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू -1 प्लस -9, दोनों के साइन डिफरेंट है ना। सो -1 प्लस -9 -2 -15। ठीक है, दोनों के साइन अभी भी डिफरेंट है। -2 प्लस -15 2 + 0
4 plus 0. Now we will open the brackets. A multiply b is equal to -1 -9 -2 -15. Okay, 2 plus 0. So A multiply B is -10. दोनों के साइन सेम है ना? जब साइन सेम हो तो फिर सम लेते हैं, साइन वही रहता है, विद द सेम साइन हम सम ले लेंगे, कैंसिल नहीं हो गया अभी। तो 9 + 1 10 हो गया, साइन नेगेटिव ही आएगा। इसी तरह -17, ओके, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम फाइंड करेंगे B multiply A, ओके। सो दिस इज राइट हैंड साइड। So what is the value of B? 1 2 -3 -5. 1 2 -3 -5, and the value of A is -1 3 2 0. -1 3 2 0. B multiplied with A. 1 multiply -1 plus 2 multiplied with 2. 1 multiply -1 2 multiply 2 कर दिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया ना मल्टीप्लाई, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 multiply 3 plus 2 multiply 0, ओके। अब यहाँ पे आ जाएगा -3 multiply -1 प्लस -5 multiply 2। ये सेकंड रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से किया। उसके बाद -3 multiply 3 प्लस -5 multiplied with 0। नो, द ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे। B multiply A इज इक्वल टू -1 प्लस 4 3 प्लस 0 माइनस, अब ये देखो सेम सा मल्टीप्लाई होंगे, आंसर प्लस हो जाएगा। तो +3 -10, ठीक है। -9 साइन डिफरेंट थे, प्लस 0। नाउ B multiply A इज इक्वल टू -1 प्लस 4 3 प्लस 0 3 -10 -9 प्लस 0। क्लियर? अब हम इन सबको ऐड करेंगे। B multiplied with A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? +3 ना, +3 ऐसे ही है। और अब बड़े का साइन आएगा तो -7 -9, देख ले पीछे -9, ठीक है। सुनो, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? और ये है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया? ये 1, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। अब A multiply B को देखो -10 -17 2 4, और B को देखो 3 3, दोनों डिफरेंट है, ऐसे ही है ना, दोनों इक्वल नहीं है, मैचिंग पोजीशन एलिमेंट ही सेम नहीं है दोनों। ये पहली इक्वेशन को देख लें, -10 -17, और यहाँ पे क्या 3 3, फिर दूसरी रो क्या -7 -9, और इसकी दूसरी रो क्या 2 4, सेम नहीं है मैट्रिसेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2, it is proved that A multiplied with B is not equal to B multiply A। ये बराबर नहीं है। So therefore make a correction on your book that the first part of question number 5 is
मिस प्रिंटेड इन माई ओपिनियन। प्रिंटिंग का एरर है, लिखने वाले भी मैथमेटिशियंस थे, कोई आम बंदे थोड़ी थे, समझ आया, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे। तो बच्चे ये कंप्यूटर की मिस प्रिंटिंग एरर है, कंप्यूटर ने हो सकता है कहीं प्रिंटिंग में एरर कर दी हो। सो देयरफॉर ये इक्वल नहीं होते, ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ। अब जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तरीका कार तो आपको आता है, लेकिन व्हाट अबाउट जब आप दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो तब क्या करना है और कैसे करना है? बात को समझ आई नहीं आई? दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई आप लोगों ने करना है? कुछ बात समझ आई नहीं आई? हाउ टू मल्टीप्लाई मोर देन 2 मैट्रिसेस, एसोसिएटिव लॉ बताएगा। जैसे ये 3 मैट्रिसेस थे, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिजल्ट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर क्या करेंगे, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए आइए अपने काम का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, वैल्यूज में वहाँ से देखूंगा, ठीक है। सो द सोल्यूशन इज A multiplied with B multiply C, okay? So the value of A is -1320. No, the bracket is opened, ठीक है, parenthesis is opened, and the value of B is 1 2 -35. 1 2 -3 -5. And the value of C is 2113. Okay, 2113. Now the parenthesis is closed. So first of all we will have to multiply these two matrices that are residing inside the parenthesis. So A multiplied with B multiply C is equal to -132 0, एंड नो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो फिर पैरेंथेसिस रिमूव हो जाएगी, ऑपरेशन क्योंकि परफॉर्म कर दिया। सो 1 मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद 1, 1 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद 3। नो, सेकेंड रो को पकड़ेंगे, -3 मल्टीप्लाइड विद 2 -5 मल्टीप्लाइड विद 1, -3 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस -5 मल्टीप्लाइड विद 3। क्लियर हो गया? A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू -1 3 2 0। 2 multiply 1 is 2 plus 2 multiply 1 is 2. This is 1 plus 3 multiply 2 is 6 minus 6 minus 5 minus 3 minus 15। क्लियर हो गया? एंड नाउ ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, पहले -1320 एंड नाउ 2 प्लस 2 1 प्लस 6 -6 -5 -3 -15 -6 -5 -15। नो, सिंप्लीफिकेशन करेंगे अब हम लोग, -1 3 2
0, 2 plus 2 is 4, 6 plus 1 is 7, minus 11 and minus 18. Now again we will multiply these two matrices. So A multiplied with B multiplied C will be minus 1 multiplied with 4 plus 3 multiplied with minus 11. Okay? Minus 1 multiplied with 7 plus 3 multiplied with minus 18. Now 2 multiplied with 4 plus 0 multiplied with minus 11. 2 multiplied with 7 plus 0 multiplied with minus 18. A multiplied with B multiply C minus 4 plus minus 30. minus 4 plus minus 33 minus 7 plus minus 54 8 plus 0 14 plus 0. Yes. Minus 4 minus 33 minus 7 minus 54 minus 4 minus 7 minus 54 8 plus 0 8 plus 0 8 plus 0 14 plus 8 plus 0. क्लियर हो गया. A multiplied with B multiplied C is equal to minus 37 minus 61 8 and 14. This is the first equation. Now we will solve the right hand side, and the right hand side is A multiplied with B multiplied is equal to minus 1 3 2 0. फिर जब पैरेंथेसिस पहले ओपन करेंगे, फिर A की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद B की क्या वैल्यू है 1 to minus 3 minus 5. Now the parenthesis is closed and the value of C is 2113. Okay? क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक है. माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से और 3 को किया माइनस 3 से. नाउ अगेन माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद दिस 2 प्लस. इनको समझ नहीं आ रहा है तो पूछे मुझसे. माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद माइनस 5. Now 2 multiplied with 1 plus 0 multiplied with minus 3. Now 2 multiplied with 2 plus 0 multiplied with minus 5. And now the parenthesis is not, the square bracket is closed. And now the square bracket is closed. Now we will write here the value of C as it is. This is 2 and 1 3. Okay, now we will have A multiply B multiplied with C, and this is minus 1 plus minus 9 minus 2 plus minus 15 2 plus 0 4 plus 0. And now the value of C is 2113. Now we will write here A multiplied with B multiplied with C
is equal to -1 -9 -2 -15. -2 minus 2 plus 0 4 plus 0, and the value of C is 2113. Clear? Now A multiply B multiplied with C is equal to minus 17 2 4. Now here we have 2 1 1 3. Again we will multiply these two matrices. Now -10 multiplied with 2 plus -17 multiplied with 1 -10 multiplied with 1 plus -17 multiplied with 3. So the next row is 2 4. So 2 multiplied with 2 plus 4 multiplied with 1. 2 multiplied with 1 plus 4 multiplied with 3. So now A multiplied with B multiplied with C is equal to -20 plus -17 -10 plus -51, and this is 4 plus 4 2 and the 2 and plus 12. Okay, now we will open the brackets. So now we will open the brackets. A multiply B multiplied with C is equal to -20 -17. The next is -10 -51. 4 plus 4 2 plus 12. So now the simplified form is -20 -17 is -37, and -10 -51 is minus 4 plus 4 is 8, and this is 14. Now from equation number 1 we have -37 -61 8 plus 14, and from equation number 2 we have -37 -61 8 plus 8 and 14. Okay, so from equation number 1 and 2 both matrices are same. From A multiply B multiply C is equal to A multiply B, hence we have proved. Okay.